मैं कह सकता हूँ कि अगर आप देखेंगे, तुलना करेंगे तो 9 अंचल ब्लॉक में सभी जगह से लोग इक्वली नहीं आते हैं। कुछ अंचल, कुछ ब्लॉक में जो समस्या प्रखंड लेवल पे सॉल्व हो सकता है, अंचल लेवल पे सॉल्व हो सकता है, लेकिन वहाँ पदाधिकारी काफ़ी इंसेंसिटिव होने के कारण वो जिला स्तर पे आना पड़ रहा है। तो हम लोग भी यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं कौन कौन सा मामला है जो ईजिली ब्लॉक लेवल पे समाधान हो सकता है, लेकिन वहाँ के पदाधिकारियों का जो वर्क नहीं करने के कारण यहाँ आ रहा है। तो वैसे पदाधिकारी पे भी हम लोग आने वाले दिनों में कार्रवाई करेंगे। लगातार जनता से मिलने का कार्यक्रम हमारे ज़िला में भी सभी जिला की तरह होता है। यहाँ में कार्यालय में भी मंगलवार और शुक्रवार को विशेषकर न केवल उपायुक्त बल्कि जिला के सभी पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय कक्ष में एक ग्रीवेंस डे के रूप में इसको मनाते हैं। माने जनता अपना शिकायत लेकर पदाधिकारी के साथ एक अच्छा टाइम उनको देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। मंगलवार और शुक्रवार को करीब 50 से 60 की संख्या में हर दिन ग्रामीण आते हैं, विशेषकर दूर के क्षेत्रों से। अन्य दिनों में भी मैं कोशिश करता हूँ, यदि कोई और कार्यक्रम यदि नहीं होगा तो मैं मिलने के लिए कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर कोई मांगते हैं, कोई कोर्ट के समस्या के संबंधित हो, कोई एम्प्लॉयमेंट के संबंधित हो, कोई सर्विस बुक के संबंधित हो, जहाँ आधा घंटा 15 मिनट समय लगता है उनका पूरा संचिका देखने के लिए, तो वैसे लोगों से मैं अनुरोध करूँगा यदि आप इमरजेंसी यदि नहीं है तो मंगलवार और शुक्रवार को आने की कृपा करें, ताकि आपको हम लोग सफिशिएंट टाइम भी दें और आपके संबंधित संचिका भी हम लोग मंगवा लें और आपको ससमय सही सरकारी योजना का रिलीफ भी आपको हम लोग दे पाएँ। अच्छा सवाल है ये। हम लोग ओवरऑल ट्रेंड भी हम लोग देखें कि बहुत दिन से पूर्व में भी इस तरह कार्यक्रम होता ही रहा और ज़्यादा से ज़्यादा पहले समस्या आते थे कि पेंशन से संबंधित या कोई जो बेसिक योजना है, राशन कार्ड से संबंधित आवेदन आते थे। अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आप भी जानते हैं कितना सक्सेसफुल रहा, घर घर हम लोग अभियान चलाकर लोगों को पेंशन देने का काम किए। तो अभी राशन, पेंशन ऐसी योजनाओं के संबंध में बहुत कम से कम आवेदन हम लोगों तक आ रहा है। इसके लिए मैं सरकार को और जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जो मामला आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भूमि संबंधित होते हैं, कुछ जटिल समस्याएं होते हैं कि एक पक्ष आ जाते हैं कि एक पक्षीय सुनवाई होने के बाद। तो ऐसे मामला में मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक अच्छा लीगल ओपिनियन आप लोग ले लें। यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके घर में है या कोई आपके बगल में अगल बगल में रहते हैं तो उनसे आप एक सुझाव ले लें। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स भी हमारे हर अंचल में ब्लॉक में हैं, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं कि ज़मीन पोसेशन हो, नापी हो या कोई पारिवारिक बंटवारे के संबंधित कोई अगर मुकदमा है, इश्यूज़ हैं या म्यूटेशन का अपील के बारे में कोई समस्याएं हैं, इस संबंध के बारे में आप जानकारी लें और संबंधित कार्यालय में एक लीगल प्रोसेस से न्यायालय के माध्यम से जो मामला दोनों पक्षों के सुनने के बाद, कागज़ देखने के बाद जो आपको जो इंसाफ मिल सकता है, वो आप जनता दरबार के दौरान आकर कागज़ एक तरफा सुनवाई करके करना वो अन्याय हो जाएगा दूसरे पक्ष के साथ। इसीलिए मैं अनुरोध करूँगा उन लोगों से कि दूर से यदि आते हैं तो एक लीगल ओपिनियन लेकर वैसी समस्याएँ जो दशकों से चल रहा है, परिवार के बीच में ज़मीन के संबंधित समस्याएं हैं, तो उसको इंस्टेंट जस्टिस देना गलत होगा। उनको पूरा मामला को समझकर न्याय देना पड़ेगा। ऐसे मामलों की संख्या थोड़ा इन दिस डेज थोड़ा बढ़ रहा है। और अन्य कुछ भी समस्या आता है, जैसे सर्विस मैटर्स के बारे में लोग आते हैं, किन्हीं का वेतन रुका हुआ है, किन्हीं का कार्रवाई हो रहा है या कोई विशेष परिस्थिति किन्हीं के साथ हुआ है, किसी को मारपीट हो रहा है, कोई धमकी दे रहा है, ऐसे मामला भी लेकर लोग आज के दिन में जिला में पहुँच रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि जिस उद्देश्य के साथ, जिस होप के साथ वो हम लोग के पास आ रहा है, उस पर हम लोग डिलीवरी कर पाएँ और उनको न्याय दे पाएँ। सर, जरूरी समस्याएं हैं जो समाज के जो लीडर्स को भी मैं अनुरोध करता हूँ। अब हम लोग का जो एक स्वशासन की व्यवस्था है, गांव स्तर पे सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं और वार्ड लेवल पे भी लीडर्स रहते हैं, कम्युनिटी लीडर्स रहते हैं। उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि जैसे आज एक माँ मेरे पास आई हैं कि उनके बेटा ने शादी होने के बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो माँ इतना तकलीफ़ में थी कि उनके ऊपर पुलिस केस करने के लिए भी वो तैयार हो गई थी और पुलिस स्टेशन भी गई थी। ऐसे मामले वहाँ के जो समाज के लीडर्स हैं, जिनको रेस्पेक्ट करते हैं फैमिली, वहाँ भी हम लोग समस्या का समाधान कर सकते हैं, पारिवारिक समस्या। इसीलिए पति पत्नी के बीच में भी इश्यूज आता है, कुछ सर्विस में रहता है, पत्नी के साथ बिहेवियर ठीक नहीं रहता है, तो वैसे जो मामला भी यहाँ आ जाता है। तो क्योंकि सरकार एक कोर्सिव इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली डीएम एंड एसपी के पास अगर मामला पहुँच जाता है तो हम लोग कार्रवाई की तरफ ही देखते हैं ऐसे व्यक्तियों को। तो और सेंसिटिवली इस मामला को समाज ही सॉल्व कर सकता है, या निचले पदाधिकारी, माने आपका जो ग्राउंड लेवल, इवन पंचायत सेवक की बात करें या आपका जो चौकीदार की बात करें, जो लोअर लेवल का जितने भी हम लोगों का जो फील्ड स्टाफ है, उन लोगों की बात करने का तरीका वो बेटर वो समझ सकता है कि गांव में लोगों के बीच में कैसे समाधान करें। तो ऐसी समस्या भी अगर जिला स्तर पर आता है तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं सिस्टम हम लोगों का अभी भी इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी नवचयनित जनप्रतिनिधि भी कई सारे आए हैं, उनका भी काफ़ी रेस्पेक्ट है समाज में, वार्ड मेंबर्स भी हैं नगर एरिया में, उनसे मैं अनुरोध करूंगा जैसे छोटी मोटी पारिवारिक समस्याएं हैं
तो रिकनसाइलेबल जो ब्रेकडाउन टाइप का हो गया है कि उसको क्रिमिनल और क्राइम और पनिशमेंट की तरफ हम लोग नहीं ले जाएं, एक समाधान सभी पक्षों को बिठाकर सॉल्व करें तो समस्या का समाधान वहीं निचले स्तर पे ही हो।